दोस्तों जय हिंद। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनएसजी कमांडो की। मैं आपको आज एनएसजी से लेके सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर आप वीडियो पूरी देखें तो आपको एनएसजी का पूरा फॉर्मेशन और पूरी उसकी बनावट और परसेंटेज समझ में आ जाएगा कि इसकी बनावट किस प्रकार की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो का गठन कब और क्यों हुआ और क्या इसका काम है और इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1984 में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि एनएसजी आज अपने भारत में ही नहीं विश्व में इसकी एक अलग पहचान है। इसका जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं वो यूं ही नहीं बनते और एनएसजी एक एलिट फोर्स है जिस कारण इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है और जो इसमें सिलेक्शन होता है वो या तो डिफेंस में इंडियन आर्मी के द्वारा होता है और या पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है। दोस्तों एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और एनएसजी का काम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रेस्क्यू और साथ ही वीआईपी प्रोडक्शन करने का होता है। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। एनएसजी दो डिवीजन में बांटी जाती है। फर्स्ट डिवीजन है एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप। इसमें इंडियन आर्मी के नुमाइंदे होते हैं और एनएसजी की जो दूसरी डिवीजन है उसको बोलते हैं हम एसआरजी ग्रुप यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप और इस ग्रुप में पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस बल के बंदे होते हैं और दोनों का थोड़ा सा अलग अलग काम है। यूनिफॉर्म एक, पैटर्न एक, बैजेस एक, लेकिन कार्य करने की थोड़ा शैली यहाँ दोनों की अलग अलग है। जहाँ आर्मी एसएजी ग्रुप के अंदर में आती है और इसका काम काउंटर इंसर्जेंसी, मिलिटेंस अटैक या इन चीज़ों की रोकथाम या रेस्क्यू ऑपरेशन का होता है। और एसआरजी ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप का काम वीआईपी और चुने हुए मंत्रियों इनकी प्रोडक्शन का काम एसआरजी ग्रुप का होता है। और जो एनएसजी का एक बनावट या एक परसेंटेज होती है वह 53% एसएजी की होती है और 47% एसआरजी की होती है। आसान शब्दों में यूं कह सकते हैं कि इसमें 53% जो एसएजी ग्रुप होता है आर्मी ग्रुप का उसमें होते हैं एनएसजी की टोटल स्ट्रेंथ का 53% और जो एसआरजी ग्रुप होता है यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप का जो वीआईपी प्रोडक्शन करती है इनका परसेंटेज होता है 47%। और एसएजी ग्रुप में पैरामिलिट्री के सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी व पुलिस दलों के बंदे होते हैं। दोस्तों एनएसजी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इसमें नियुक्ति मिलती है। और नियुक्ति किस प्रकार मिलती है, इसमें या तो आर्मी में वैकेंसीज आती है यूनिटों में और उसके बाद वैकेंसी के आधार पे बंदे पोस्टिंग आते हैं एनएसजी में, जहाँ की उनको 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और जो 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग को पार कर जाता है वो कमांडो ए कैटेगरी में आता है और उसके बाद उसको 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए एडवांस ट्रेनिंग में भेजा जाता है। दोस्तों एनएसजी में ट्रेनिंग बहुत ही आले दर्जे की होती है, चाहे इसका फायरिंग हो, चाहे इसका फिजिकल हो, चाहे एफिशिएंसी हो आपकी, चाहे आपकी साइकोलॉजी हो। जब चारों में आप क्लियर करोगे तब जाके आपकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी होती है और तब जाके आप एनएसजी की ड्रेस पहनोगे, एनएसजी कमांडो की। और ये करने के बाद में फिर आपको एडवांस ट्रेनिंग 9 महीने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग के लिए इनको नई दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मानेसर में एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो 90 डेज की चलती है और 90 डेज की ट्रेनिंग के बाद में जो उसमें सिलेक्ट हो जाता है उसको कमांडो ए कैटेगरी में रखा जाता है और उसकी 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग चलती है, जहां उसे आधुनिक हथियार के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गैजेटों की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे पहले बात करते हैं इनके बेसिक ट्रेनिंग की। दोस्तों एनएसजी की बेसिक ट्रेनिंग भी बहुत ही हार्ड होती है और इसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो 80% तक होता है। यानी कि आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि मान लिया जाए कि 100 बंदे एनएसजी में पोस्टिंग आ रहे हैं, उन 100 का जब टेस्ट होगा तो 100 में से मतलब 80 बंदे वापस बैक टू अपनी यूनिट चले जाते हैं सिलेक्शन न होने के कारण और सिर्फ 20% बंदे ही बच जाते हैं कमांडो और उनमें से जो सिलेक्ट हो जाते हैं फिर वो कमांडो ए कैटेगरी में होते हैं और उनको 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनको
आधुनिक हथियार, विश्व के नाना प्रकार के आधुनिक हथियार और गैजेट से वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यही नहीं, उनकी 25 सेकंड के अंदर में उनको 14 मुश्किल टारगेट बर्बाद करने होते हैं, और वो भी विभिन्न विभिन्न पोजीशनों से, कोई ऊंचाई, कोई निचाई, कोई डेप्थ, कोई अप में, मतलब बहुत आले दर्जे की फायरिंग की जाती है। और फायरिंग में आप यकीन नहीं मानेंगे, एक जवान अपनी एडवांस ट्रेनिंग की फायर में तकरीबन 50 से 60 हजार राउंड फायर कर देता है, और इतना मौका एक आम सैनिक को पूरी सर्विस में नहीं मिल पाता है। यही नहीं, किसी दिन तो 2 से लेके 3000 तक राउंड अकेला सैनिक फायर कर देता है। दोस्तों, एनएसजी एक डेपुटेशन फोर्स है, जिस कारण इसमें डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है। इसमें आपको अगर नियुक्ति चाहिए तो आपको या तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होती है या इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करनी होती है। और इंडियन आर्मी में आप नॉन कमीशन ऑफिसर्स या कमीशन ऑफिसर्स के आधार पे भी आते हैं, लेकिन इसका एक एज क्राइटेरिया होता है, और जो जवान रैंक्स होते हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो बिलो 30 ईयर्स होता है, और जो कमीशन ऑफिसर होते हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो 35 ईयर्स का होता है। और ट्रेनिंग सबके लिए सेम, 90 दिन का बेसिक ट्रेनिंग और 9 महीने का एडवांस ट्रेनिंग, और जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है। और सिर्फ 15 से लेकर 20% लोग ही 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज 3 ईयर्स में वो वापस अपनी मदर यूनिट में वापस पोस्टिंग चले जाते हैं। दोस्तों, एनएसजी का सिर्फ एक ही नारा है, टारगेट बर्बाद, यानी कि उनको जो टारगेट या जो उनको मिशन दिया जाता है वो इनको कंप्लीट करना ही पड़ता है। आप देखें, चाहे जम्मू का रघुनाथ टेम्पल पे आतंकी घटना हो, चाहे पठानकोट का जो एयरबेस सिस्टम पे हमला हो, चाहे 2002 में जो गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ हो, या 26/11 का मुंबई अटैक, सब जगह एनएसजी ने अपनी एक छाप छोड़ी है और अपने एक किस दिखाया है कि एनएसजी कमांडो, जो ब्लैक कमांडो होता है, वो कितना जबरदस्त और क्या उसका कार्य करने की शैली होती है, ये आज बताने की जरूरत नहीं। पूरे विश्व में हमारे एनएसजी कमांडो की एक अलग धाक है। दोस्तों, इसमें जो 2 ग्रुपिंग होती है, एसएजी यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसमें इंडियन आर्मी के होते हैं, और इसमें जो होते हैं बम डिस्पोजल पार्टी और हाईजैकिंग पार्टी, और आपका जो एंटी टेररिस्ट जो खिलाफ लड़ने वाली पार्टी होती है, उनको उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, एनएसजी में नौकरी करना वाकई में बहुत गौरव की बात होती है, और हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। मैं बार बार आपसे एक शब्द बोलता हूँ, अगर आपको इंडियन आर्मी में एडवेंचर लाइफ जीनी है तो आपको जीडी में आपका मोस्ट वेलकम है। और मैं बोलता भी हूँ कि जीडी एक ऐसा है जैसे ओपनर पार्टनरशिप जो होती है T20 की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जीडी ट्रेड कुछ वैसा ही है। आप लोग कभी कभी मुस्कुराते भी हो, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, जो जीडी ट्रेड है सबसे ज्यादा मौके उसी में मिलते हैं एनएसजी में आने के। और जीडी की मेरी एक पूरी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखें। दोस्तों, एनएसजी हमारा देश का गौरव है, और एनएसजी सबसे अच्छा एनएसजी में ये है कि एक साथ पैरामिलिट्री और मिलिट्री को एक साथ काम करने का मौका मिलता है, और यहीं से एक दूसरे को हम लोग समझते हैं, और एक दूसरे को ट्रेनिंग देके एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिला के ऑपरेशन या प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों, मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और 18 साल सेना में दिए हैं, जिस कारण बोलने की जो स्पीड है मेरी वो बहुत तेज है, यानी कि तेजी से बोलता हूँ। तो मैंने पूरी पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, आपको इसमें सिलेक्शन होने के लिए या तो इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री के थ्रू आना पड़ता है। ट्रेनिंग्स मैंने आपको बता दी है, इसके 2 डीजे मैंने बता दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई और डाउट्स या कोई और चीज़ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स का जवाब जल्दी नहीं देता हूँ तो नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ 12 घंटे मेरे यहीं निकल जाते हैं मेरे ऑफिस में, और सिर्फ 2 घंटे का मेरा टाइम मिलता है मुझे। इसमें मुझे अपना लंच भी, ब्रेक भी, सब चीज़ मेंटेन करनी होती है। तो आशा करता हूँ जो नए लोग हैं वो फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक और प्यार देंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि एनएसजी से रिलेटेड आज आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही आप में पक्का एनएसजी में जाने का जोश तो जग ही गया होगा। तो आपका वेलकम है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में आपको सिलेक्शन होना है या इंडियन पैरामिलिट्री में आपको सिलेक्शन होना है, और उसके बाद आपको एनएसजी ज्वाइन करनी है। और एनएसजी में नौकरी करने का मौका हर किसी के भाग्य में होता नहीं, और कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जो एनएसजी सेंटर में आके और वो उस ट्रेनिंग को
न पूरा कर पाने के कारण वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि एनएसजी एक बहुत ही बेहतरीन कमांडो फोर्स है, इसमें सिलेक्शन यूं ही नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।